अब हमने अभी इसके पहले वाले वीडियो में वैधता के इंट्रोडक्शन को देखा हमने कि आज हम लोग वैधता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वैलिडिटी। और मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो टॉपिक है बीएड सेकेंड ईयर के साथ साथ यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं, शिक्षा के क्षेत्र में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ यह टॉपिक एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह में बहुत उपयोगी है, वहाँ बहुत काम आता है। चलिए अब हम देखते हैं वैलिडिटी चैप्टर के अंतर्गत, वैधता के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत मेरे टीचिंग पॉइंट्स, शिक्षण बिंदु क्या क्या हैं। टीचिंग पॉइंट्स, शिक्षण बिंदु। तो इस टॉपिक के अंतर्गत मेरे शिक्षण बिंदु होंगे, सबसे पहला इसका सामान्य अर्थ, जनरल मीनिंग, वैधता का सामान्य अर्थ, जनरल मीनिंग ऑफ वैलिडिटी। फिर परिभाषाएं, हम कुछ प्रमुख परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे, डेफिनेशंस। तीसरा शिक्षण बिंदु होगा विशेषताएं, वैधता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिडिटी। हमारा चौथा शिक्षण बिंदु होगा वैधता के प्रकार, टाइप्स, अथवा वैधता ज्ञात करने की विधियां, ज्ञात करने की विधियां, मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग वैलिडिटी। पांचवा शिक्षण बिंदु हमारा होगा प्रभावित करने वाले कारक, वैधता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैलिडिटी। और फिर हमारा अंतिम शिक्षण बिंदु होगा रिलेशनशिप बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, अर्थात विश्वसनीयता एवं वैधता में संबंध। इन शिक्षण बिंदुओं पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे, क्रमवार चर्चा करते जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं पहला शिक्षण बिंदु, जनरल मीनिंग ऑफ वैलिडिटी, अर्थात वैधता का सामान्य अर्थ। आइए सबसे पहले दिमाग में इस बात को हम बिठा लेते हैं कि वैधता जो है, यह शब्द हिंदी व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से एडजेक्टिव है, विशेषण है। और जैसा कि आपको पता होगा कि विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। अतः वैधता परीक्षण की वैधता होती है। हम मापन मूल्यांकन के उपकरणों की एक विशेषता, वैधता पर चर्चा कर रहे हैं। वैधता का सामान्य अर्थ क्या है? तो हमें ये पता है कि कोई भी अध्यापक या मूल्यांकनकर्ता जब मूल्यांकन करना चाहता है तो सबसे पहले वह उस गुण का निर्धारण करता है जिसका वह मापन करने जा रहा है। अर्थात किसी गुण को ध्यान में रखकर ही टूल का प्रयोग किया जाता है। तो परीक्षण, कोई भी मूल्यांकनकर्ता जब भी मूल्यांकन करता है तो वह किसी गुण या विशेषता का मूल्यांकन करता है, किसी गुण या विशेषता का मूल्यांकन होता है, का मूल्यांकन। अतः जब मापन होता है तो मापन भी गुण या विशेषता का ही होता है। अतः जब उपकरण या कोई परीक्षण बनाया जाता है तो वह किसी खास गुण या विशेषता
को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वैधता का तात्पर्य किसी परीक्षण की उस क्षमता से है जिसके सहारे वह उस गुण, विशेषता अथवा कार्य को मापता है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि परीक्षण जितनी शुद्धता से अपने उद्देश्यों को पूरा करता है अथवा वांछित गुण का मापन करता है, वह परीक्षण उसी सीमा तक वैध कहलाता है। अर्थात वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण उस योग्यता का मापन करता है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। अर्थात किसी परीक्षण की वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक वह परीक्षण उसी योग्यता का मापन करता है जिसे मापने के लिए उस परीक्षण का प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात वैधता परीक्षण के द्वारा मापन के उद्देश्यों या कार्यों की पूर्ति की सीमा को बताता है। अर्थात संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब परीक्षण अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है तभी उसे वैध परीक्षण कहा जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कोई भी मूल्यांकनकर्ता जब परीक्षण बनाता है तो वह किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर परीक्षण का निर्माण करता है अथवा परीक्षण का प्रयोग करता है। तो जब कोई परीक्षण उस उद्देश्य की पूर्ति करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है अथवा जिसके लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है, तब इस गुण को वैधता कहते हैं। तब वह परीक्षण वैध कहलाता है और परीक्षण की इस विशेषता को वैधता कहा जाता है। उदाहरण समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई एक अध्यापक छात्रों की बुद्धि का मापन करना चाहता है, तब वह एक ऐसे परीक्षण का निर्माण करता है जिससे बुद्धि का मापन हो सके, तब वह परीक्षण वैध परीक्षण कहलाएगा। लेकिन यदि वह परीक्षण छात्रों की बुद्धि के बारे में सूचना न देकर उपलब्धि की सूचना प्रदान करे, तब उस परीक्षण को अवैध परीक्षण कहेंगे। अतः कुल मिलाकर वैधता परीक्षण के उद्देश्यों से संबंधित होती है और वैधता वह विशेषता है जिससे हमें पता चलता है कि कोई परीक्षण अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है अथवा नहीं।